गाइस वी आर बैक टू अनदर वीडियो। तो चलिए आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो 70,000 कौन लोग हैं जो बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे और उनसे कुछ भी हिसाब ना होगा। और क्या हम उन 70,000 लोगों में शामिल है या नहीं। अगर हम उन 70,000 लोगों में शामिल नहीं है तो हमें क्या करना होगा और किस चीज़ को छोड़ना होगा कि हम भी उन 70,000 लोगों में शामिल हो जाए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। ये सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर है 5705। चलिए मैं बताता हूँ कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सामने तमाम उम्मतें पेश की गई। एक या दो नबी ऐसे थे जो अपने कुछ ही उम्मत के साथ गुजर रहे थे और बाद नबी ऐसे भी थे कि उनके साथ कोई ना था। आखिर में मेरे सामने एक बड़ी जमात आई। मैंने पूछा ये लोग कौन है, क्या ये मेरी उम्मत के लोग हैं? तो कहा गया कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है और उनकी कौम है। फिर कहा गया कि किनारों की तरफ देखे। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी जमात है जो कि किनारों तक छाई हुई। फिर मुझसे कहा गया कि आसमान के मुख्तलिफ किनारों तक इधर से उधर देखिए। मैंने देखा कि एक जमात है जो कि आसमान तक छाई हुई है और कहा गया ये आपकी उम्मत है और इसमें से 70,000 बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में तशरीफ ले गए और कुछ तफसील ना फरमाई। लोग इस मामले के बारे में बहस करने लगे और कहने लगे कि हम ही वो लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान लाए हैं और उनके रसूल की इत्तिबा की है, या फिर हमारी औलाद जो इस्लाम में पैदा हुई है, क्योंकि हम जाहिलियत में पैदा हुए थे। जब ये बातें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुई तो वो बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि ये वो लोग होंगे जो झाड़ फूक नहीं करवाते और बदसुगुनी या अच्छे सुगुन यानी कि शुभ अशुभ पर यकीन नहीं रखते और दाग कर इलाज नहीं कराते और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। उकासा इब्ने मोहसिम रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह क्या मैं भी उनमें शामिल हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। इसके बाद दूसरे सहाबी भी खड़े हुए और उसने भी पूछा या रसूल अल्लाह क्या मैं भी उनमें शामिल हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उकासा तुमसे बाजी ले गया, यानी कि दूसरे सहाबी इस फजीलत में शुमार नहीं है। तिरमिजी शरीफ की एक हदीस है जिसमें लिखा हुआ है कि हर 1,000 लोग जो बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे, उसके साथ 70,000 लोग भी बिना हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, यानी कि वो पूरे 49 लाख लोग हो जाते हैं। तिरमिजी शरीफ की ये हदीस नंबर 2437 है। ये वही लोग हो गए जिनमें वो खुसूसियात होंगी जैसा कि इस हदीस में बताया गया है। इस हदीस में उनकी 4 खासियतें बताई गई हैं। पहला खासियत ये है कि वो लोग झाड़ फूक नहीं करवाते और दूसरी खासियत ये है कि वो अच्छे सुगुनी यानी कि अच्छे सुगुन व सुगुन में यकीन नहीं रखते। मसलन बिल्ली रास्ता काट जाए तो उस रास्ते पे चलना जाना गलत समझना और इसी तरह की दूसरे ख्यालात। तीसरी खासियत उनकी ये है कि वो दाग कर इलाज नहीं करवाते और चौथी खासियत उनकी ये है कि वो अपने रब पर ही यकीन रखते हैं। चलिए हम इन सभी चारों खासियत को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। उनकी पहली खासियत ये है कि वो झाड़ फूक कर इलाज नहीं करवाते। वो झाड़ फूक कर इलाज नहीं करवाते, इससे मुराद वो दम होगा जो शिरकिया ना हो या फिर वो दम जो कि कुरान और सुन्नत में मौजूद ना हो, लेकिन वो दम जो कुरान और सुन्नत में मौजूद है वो करा सकते हैं। और ये बात काबिल गौर है कि वो दम जो शिरकिया ना हो, चाहे वो कुरान और सुन्नत में मौजूद ना हो, वो भी कराना जायज है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक। अगर ये कोई करवा रहा है तो वो 70,000 वाली इस हदीस की फजीलत से महरूम रहेगा, यानी उनके तकबे का आलम ये होगा कि वो सिर्फ सुन्नत तरीके से दम करेंगे। अगर गैर चाहा सुन्नत दम जो शिरकिया ना हो, दम भी करना जायज है। और उनकी दूसरी खासियत यह है कि वो अच्छे सुगुन या बदसगुन में यकीन नहीं रखते, जैसे कि शुभ अशुभ, जैसा कि हमारे हिंदू मजहब में होता है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे कुछ मुस्लिम भाई बहन इसमें शामिल है जो कि इस तरह की चीज़ों पर यकीन रखते हैं। मसलन बिल्ली रास्ता काट जाए तो उस रास्ते पे चलने को गलत समझना, या फिर चप्पल उल्टा हो जाए तो उसको अशुभ समझना, यानी स्लीपर उल्टा हो जाए तो उसको अशुभ समझना। अगर आपको इन 70,000 वाली फजीलत में शुमार होना है तो आपको इन सभी चीज़ों को छोड़ना होगा। चलिए हम गौर करते हैं उसकी तीसरी खासियत पर। उन लोगों की तीसरी खासियत यह है कि वो दाग कर इलाज नहीं करवाते। दाग कर इलाज करवाने का एक तरीका है जो कि जायज़ इलाज है, लेकिन आपको उन 70,000 वाली फजीलत में शुमार होना है तो आपको इन तरीक़ों से इलाज करवाने से बचना होगा। और उनकी चौथी खासियत ये है कि उन्हें अपने रब पर भरोसा यानी यकीन रखना चाहिए, यानी आपका ईमान होना चाहिए और आपका आमाल आपके ईमान की गवाही दे।
اللہ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، آپ کو مشکل میں بھی صرف اللہ کی یاد آئے، کوئی پیر، فقیر، مزار، اولیاء یا نبی کی نہیں۔ علامہ اقبال اپنے شاعری والد جبریل میں کہا ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، اور بتا تو صحیح کہ اور کافری کیا ہے، بتا تو صحیح اور کافری کیا۔ یہ والا معاملہ نہ ہو کہ کچھ لوگ اللہ کو چھوڑ کر بت سے امیدیں لگا لے اور ہم اللہ کو چھوڑ کر مزاروں سے امیدیں لگا لے۔ دعا کریے گا کہ اللہ ہمیں بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل کرے اور اس حدیث میں جو ان کی خاصیتیں بتائی گئی ہے وہ ہمارے اندر پیدا کرے، آمین۔